अगर आप कंसीव करना चाहती हैं ना और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपके लिए ये वीडियो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी खातून हैं जो 40 इयर्स की एज से कम हैं और आपको इनफर्टिलिटी का मसला है, हस्बैंड के साथ रिलेशन है लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो फिर इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी होती क्या है। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन लोडेड बातें मौजूद हैं। मैं हूं डॉक्टर हेरा और इस चैनल पर ख़वातीन के जो गायनी इशूज़ होते हैं उस हवाले से और प्रेगनेंसी जर्नी के हवाले से आपको प्रॉपर एक एक टॉपिक पे गाइड करती हूं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें उससे पहले कि आप ये पूरी वीडियो देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मसला है तो आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, क्योंकि कॉमेंट ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। कोई मसला है तो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ, तो वो आपको सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए बताती हूँ। यहाँ पर मैं कस्टमाइज़ किसी को मशवरा नहीं देती, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो मेडिकल कंडीशन है, आपकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, तमाम चीज़ें जो होती हैं वो एक कम्प्लीटली काउंट करके उसके बाद डॉक्टर आपको सजेस्ट करती है। यहाँ मैं जनरल अवेयरनेस की बातें बताती हूँ ख़वातीन को। अच्छा, बात करते हैं टॉपिक की तरफ। वो है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का मतलब है कि जो मीनोपॉज होता है ना, यानी सनेयास कह लें इसको उर्दू में, हिंदी में क्या कहता है दोनों, माहवारी का ख़त्म हो जाना कॉमन ज़बान में। जब 40 साल 45 साल, इवन कुछ औरतें 45 साल के बाद भी पीरियड्स हो रही होती हैं, लेकिन बहरहाल जो 45 ईयर्स एज होती है इसमें आपका मीनोपॉज स्टार्ट हो चुका होता है। तो मीनोपॉज की एज से पहले ही 20 साल 25 साल 30 35 साल में ही आपको मीनोपॉजल सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं। अब वो सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहला सिम्टम ये है मीनोपॉज का कि आपके पीरियड्स रुक जाएं या इरेगुलर हो जाएं। इरेगुलर होते 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 वो रुक जाएं, तो इसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, क्योंकि आपकी ओवरी ही वो जो एग्स होते हैं उसको रिलीज़ करती है। फिर एग्स मैच्योर होते हैं, एग्स मैच्योर होने के बाद फिर वो रप्चर होते हैं। रप्चर होने के बाद अगर स्पर्म मिल गया तो फिर प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। लेकिन क्या हो कि आपका ये सारा प्रोसेस हो ही ना आपकी बॉडी के अंदर, तो इसका जो पहला सिम्टम है वो ये है कि आपके पीरियड्स आए ही ना। 3-3 4-4 महीने के बाद आपके पीरियड्स आएँ, या आपको साल में 1 या 2 बार पीरियड्स आएँ, तो तकरीबन पीरियड्स कम्प्लीटली ख़त्म ही हो जाते हैं, और होते हैं तो बहुत ही कम होते हैं। तो ये जो सारी अलामतें होती हैं, ये जो पहली ये अलामत है, ये है आपकी प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की। अब इसमें क्या करना है आपको, कि आप कंसीव करना चाह रही हैं, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका पीछे कॉज देखते हैं, क्या रीज़न है कि आपके साथ ये मसला हुआ। अगर आपने कभी कोई हैवी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया हो, आपने कभी किसी ऐसी बीमारी में रही हो जो जेनेटिक होती है, लाइक टर्नर सिंड्रोम है, एडिसन्स डिजीज़ है, ये कुछ पर्टिकुलरली कोई ख़ास बीमारियां होती हैं, तो उन लोगों में ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या ओवेरियन इनसफिशिएंसी देखी गई है। तो ये जो कॉजेज़ होते हैं, इसके अलावा अगर आपका एक्सरे रूम में, एक्सरे डिपार्टमेंट में आपकी जॉब रही हो, ऐसी जगह पे जॉब रही हो जहाँ पे केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे वायरल इन्फेक्शन लगने के ख़तरात होते हों, ऐसी जगह जहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज से आपका जो है ना वो एक्सपोजर रहा हो, तो या टॉक्सिन्स के साथ या पेस्टिसाइड्स जो कंपनीज़ होती हैं उनके साथ आपका बहुत लंबे अरसे तक जो है एक्सपोजर रहा हो, ऐसी दवाओं के साथ कि इनडायरेक्टली आप वो खा नहीं लेकिन इन्वायरमेंट में मौजूद है, आपकी जॉब की नौयत ऐसी है, तो तब आपको ये प्रॉब्लम होता है। उन ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो फर्टिलिटी होती है वो मुतासिर होती है। अब क्या करना है आपको, जब आपके ये जो कॉजेज़ हमने देख लिए, इसके सिम्टम्स भी देख लिए कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स के साथ जो मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं ना वो भी आपको देखने को मिलेंगे। मेनोपॉज जिन ख़वातीन को होता है उनमें हॉट फ्लैशेस होते हैं, नाइट स्वेटनिंग होती है, रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, वजाइनल ड्राइनेस हो जाएगी, और जो एक नेचुरली म्यूकस निकलना चाहिए वजाइना से, ख़ास तौर से हस्बैंड से मिलने के दौरान, तब वो आपका नहीं निकलेगा, आपकी ड्राइनेस होगी और आपको इंटरकोर्स के दौरान जो है वो पेन फील होगा। तो पेनफुल इंटरकोर्स हो सकता है, आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा। तो ये जो सारी कंडीशंस होती हैं ये आपकी प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी की होती हैं। अब आपको क्या करना है, इसके पीछे कॉजेज़ देख लिए, इसके पीछे सिम्टम्स देख लिए, और अब आपको डायग्नोसिस की तरफ जाना है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपका करवा सकती है। ब्लड टेस्ट है FSH लेवल्स, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई आता है, नॉर्मल रेट से ज़्यादा हाई आता है, इट्स मीन कि आपकी ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हैं। अब जब ये नहीं कर रही हैं, फिर आपका ईस्ट्रोजन लेवल टेस्ट किया जाएगा, तो ईस्ट्रोडायोल का टेस्ट ये आपका कम आएगा,
तो ईस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ रहे हैं, तो ये इसके साथ पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, नाइट स्वेट्स हो रहे हैं, मेनोपॉजल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो ये सारी जो बातें हैं वो आपकी प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशेंसी की हैं। इसमें आप कंसीव नहीं कर पाएंगी, आप माँ नहीं बन पाएंगी। तो इसके लिए अब मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले आपकी डॉक्टर आपको ईस्ट्रोजन, क्योंकि कम हो रहा है, तो ईस्ट्रोजन ही तो वो हार्मोन है जो आपके अंदर फीमेल की क्वालिटीज़ लाता है, तो आपको सप्लीमेंट्स देगी डॉक्टर, ओरल मेडिकेशंस देगी, तो ईस्ट्रोजन लेवल को बहाल किया जाएगा जो बहुत ही हद तक कम हो गया, और रिस्टोर किया जाएगा उस ईस्ट्रोजन लेवल को। प्रोजेस्टेरॉन लेवल तो आपका बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, प्रोजेस्टेरॉन आपका बिल्कुल ज़ीरो हुआ हुआ है, तो फिर वो हार्मोन थेरेपी कहलाती है। तो हार्मोन थेरेपी उन ख़वातीन को दी जाती है जिन्हें प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी हो गई हो, जो माँ बनना चाह रही हो। तो हार्मोन थेरेपी में ईस्ट्रोजन लेवल्स को बहाल करके और प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बहाल किया जाएगा। डाइट में आपको कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, विटामिन डी की डाइट लेनी है, और फिर इन सब के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पाती हैं और आपको बहुत ही शदीद ख्वाहिश है कि आप कंसीव कर पाएँ। और मेरी दुआ है हर खातून के लिए, हर लड़की के लिए, हर शादीशुदा लड़की के लिए कि अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, माँ बनना चाहती हैं, तो अल्लाह ताला आपको माँ बनने की खुशी ज़रूर दे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आखिरी ऑप्शन मैं आपको बता दूं, IVF आखिरी ऑप्शन है। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जो है, जिसमें डोनर्स एग भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो कि ये अलग बहस है कि इस्लाम में ये प्रोहिबिटेड है, मना है, लेकिन पूरी दुनिया में ये चीज़ जो है इस्तेमाल हो रही है कि आप डोनर्स एग का इस्तेमाल कर सकती हैं प्रेगनेंसी के लिए। और अगर आपके हस्बैंड में मसला है तो डोनर स्पर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहरहाल मैं इसका मशवरा नहीं दूंगी क्योंकि ये इस्लाम में इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग ये प्रोहिबिटेड है। बहरहाल ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो मोटी मोटी बातें थी, ये समझाना ज़रूरी था जो बिल्कुल ही ब्लैंक होती हैं कि हमें कंसीव क्यों नहीं हो रहा। तो उनके लिए मेरे चैनल पर बहुत सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। आप मेरे चैनल को देखिए, स्टडी करें, बहुत सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। स्टे ब्लेस्ड।